जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर ऐप पर। आज है 18 फरवरी और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को मासिक पेंशन देने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को मासिक पेंशन देने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। केरल राज्य सरकार ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को मासिक पेंशन देने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। केरल सरकार ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांस वुमन के लिए 1000 मासिक पेंशन देने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की 2025 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत की क्या स्थिति है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की 2025 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत की क्या स्थिति है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी से हो जाएगा। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय 2025 की ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत की स्थिति तीसरे पायदान पर है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा पहला राज्य जिसने विधायकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एआई संचालित चेहरा पहचान तकनीकी शुरू की है? भारत का कौन सा पहला राज्य जिसने विधायकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एआई संचालित चेहरा पहचान तकनीक शुरू की है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी से हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य ने विधायकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एआई संचालित चेहरा पहचान तकनीक शुरू की है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। यह प्रणाली 11 फरवरी 2026 को शुरू हुए बजट सत्र से लागू की गई है, जिसका उद्देश्य फर्जी उपस्थिति को रोकना और सदन में सदस्यों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले का चयन किया गया है? विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले का चयन किया गया है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी बालाघाट, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी से हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयनित किया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल के कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल के कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए इक्विटास बैंक, ऑप्शन बी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन सी जनलक्ष्मी बैंक, ऑप्शन डी जीवन बैंक। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी से हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल के कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की वर्तमान रैंकिंग क्या है? एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की वर्तमान रैंकिंग क्या है? ऑप्शन ए 80वीं, ऑप्शन बी 75वीं, ऑप्शन सी 82वीं, ऑप्शन डी 70वीं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी से हो जाएगा। एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की वर्तमान रैंकिंग 75वीं है। ऑप्शन बी से हो जाएगी। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। भारत का पासपोर्ट 2026 के एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स में 75वें स्थान पर आ गया है, जो कि पिछले वर्ष 50वें रैंक पर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? हाल ही में किस देश में व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है?
ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। रूस ने हाल ही में व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिए, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कहा CSR सम्मेलन आयोजित किया है। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कहा CSR सम्मेलन आयोजित किया है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो फिर ऑप्शन डी से हो जाएगा। किसान एवं कृषि कल्याण विभाग ने CSR सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया, ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के माध्यम से किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने के विषय पर एक CSR कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य कारपोरेट क्षेत्र के सहयोग से कृषि योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाना और उनकी आय बढ़ाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई PM राहत योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितनी राशि तक मुफ्त इलाज देना है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई PM राहत योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितनी राशि तक मुफ्त इलाज देना है। ऑप्शन ए 1 लाख रुपए, ऑप्शन बी 2 लाख रुपए, ऑप्शन सी 1.5 लाख रुपए, ऑप्शन डी 5 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई PM राहत योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देना है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1,50,000 रुपए तक के नगद उपचार हेतु PM राहत योजना शुरू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने PM राहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार योजना शुरू करने को मंजूरी दे दी है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मियां अमर मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में मियां अमर मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए बुल्गारिया, ऑप्शन बी बारबाडोस, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से होगा। मियां अमर मोटली को बारबाडोस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं। हाल ही में गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं। ऑप्शन ए उदय कोटक, ऑप्शन बी अशोक सिंघल, ऑप्शन सी स्वास्तिक पांड्या, ऑप्शन डी अनुज शर्मा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक हैं, ऑप्शन ए से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय सुरेश कोटक को गिफ्ट सिटी का चेयरमैन पद की जिम्मेदारी सौंपी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है। हाल ही में भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडिया एनर्जी वीक 2025 के दौरान किस महारत्न नवरत्न कंपनी को ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर चुना गया है। इंडिया एनर्जी वीक 2025 के दौरान किस महारत्न नवरत्न कंपनी को ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर चुना गया है। ऑप्शन ए ONGC, ऑप्शन बी गेल, ऑप्शन सी HPCL, ऑप्शन डी BPCL। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। इंडिया एनर्जी वीक 2025 के दौरान महारत्न नवरत्न कंपनी ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी का ऑफ द ईयर चुना गया है, वो है HPCL, ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात करते हैं। इंडिया एनर्जी वीक 2026 जो फरवरी 2026 में आयोजित हुआ के दौरान हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को खिपी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ऑफ द ईयर 2025 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। HPCL को यह प्रतिष्ठित सम्मान उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन विपणन क्षेत्र में नवाचार और डिजिटल पहलों के लिए मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
भौगोलिक कारणों से चर्चा में रही तमसा नदी मुख्य रूप से किसकी सहायक नदी मानी जाती है? भौगोलिक कारणों से चर्चा में रही तमसा नदी मुख्य रूप से किसकी सहायक नदी मानी जाती है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी सोन नदी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। तमसा नदी मुख्य रूप से गंगा नदी की सहायक नदी मानी जाती है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केरल के तिरुनावया में आयोजित किस उत्सव को दक्षिण भारत का कुंभ मेला कहा जाता है? केरल के तिरुनावया में आयोजित किस उत्सव को दक्षिण भारत का कुंभ मेला कहा जाता है? ऑप्शन ए ओणम उत्सव, ऑप्शन बी महोत्सव, ऑप्शन सी विशु महोत्सव, ऑप्शन डी त्रिशूर पूरम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। केरल के तिरुनावया में आयोजित महामग महोत्सव को दक्षिण भारत का कुंभ मेला कहा जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित तिरुनावया में भरतपुजा नदी के तट पर आयोजित महामग उत्सव को दक्षिण भारत का कुंभ मेला कहा जाता है। 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होने वाले इस प्राचीन महामग महोत्सव में श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं, जिसे आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।